नमस्कार दोस्तों, आज हम मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो उसको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटोलाइट्स में बांटा गया है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि जो रेड कलर का जितना भी पोर्शन है, ये रेड वाला पोर्शन ये सब मेटल्स है और ये ब्लू वाला नॉन मेटल है, और जो येलो दिख रहा है वो मेटलॉइड्स है। इस तरीके से मैं, और जो 18 ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप जो है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, ये वाला पोर्शन जो है 18 ग्रुप, इसको बोलते हैं नोबल गैस या और इनर्ट गैस। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसके ऑक्टेट हमेशा कंप्लीट रहते हैं, इसीलिए इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होता है हमारे डेली यूज़ में, यानी कि हमारे लाइफ में हम कैसे जान पाएंगे कि कोई चीज़ मेटल है। जैसे आपने देखा ही होगा, आपकी मम्मी जो ज्वेलरीज पहनती है ना, उसमें जो गोल्ड रहता है, सिल्वर रहता है, वो सब मेटल्स में आते हैं, है ना। और मेटल क्या होता है दोस्तों? ये है मेटल जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। कॉपर किस में रहता है? जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर फिट होता है उसमें, उसके अंदर में जो लगा होता है वो कॉपर का बना होता है। और नॉन मेटल में जो डायमंड होता है वो भी पहना जाता है, लेकिन इसको नॉन मेटल में रखा गया है। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब नॉन मेटल में आता है। इसको हम लोग और पीछे जाके जब देखते हैं तो यहाँ पे ए जी मतलब AU गोल्ड हो गया, और सिल्वर हो गया, कॉपर, टीन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब किस में आएगा? मेटल्स में आएगा। और ये सब किस में आएगा? मेटल्स में। जो रेड वाला पोर्शन है पूरा ये। और जो नॉन मेटल वाला पोर्शन कौन है? ये जो ब्लू कलर है, येलोइस पोर्शन को छोड़ के जो ब्लू है, ब्लू में जो इनर्ट गैस बोल रही हूँ वो भी नॉन मेटल में आते हैं, बट उसको इनर्ट गैस बोला जाता है अलग से। और ये 17, ये आपको पता ही होगा, ये ग्रुप्स है 17 ग्रुप्स में, ये 17 ग्रुप तक है। और पीरियड में 1 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ग्रुप में बटा है। 3 4 5 6 7, ये वाला 7 ग्रुप है। ये हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक और समराइज रूप। उसके बाद हम चलते हैं आगे। सॉरी। तो ये एक और एग्जांपल है, दोनों में डिफरेंस कैसे हैं। सॉरी। जैसे कि आपने देखा कि ये गोल्ड है, ये सिल्वर, कॉपर, आयरन, निकिल, ये सब किस में आता है? मेटल्स में आता है। जो हम डेली यूज़ लाइफ में अपने पहनते हैं, जो गेट वगैरह में जो आयरन मीन्स लोहा, ये सब मेटल्स में आते हैं। और नॉन मेटल में ये सब आएगा, ऑक्सीजन ये सब। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस आपको दिख रहा है कि ये मेटल और इन सॉलिड फॉर्म। सॉरी। मेटल्स क्या होते हैं? हमेशा ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। जैसे कि सोना देखिए, वो सिल्वर, गोल्ड, ये हमेशा किस में रहता है? सॉलिड में रहता है। लेकिन नॉन मेटल जैसे ऑक्सीजन हो गया, ये सॉलिड और गैस दोनों फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर हम जो देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन, ये सब किस में आता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स में आता है। उसके बाद देखते हैं दे आर हैवी इन वेट। ये क्या होते हैं? हैवी होते हैं वेट में। और नॉन मेटल क्या होते हैं? दे आर लाइट इन वेट। ये क्या होते हैं? लाइट वेट के होते हैं। कौन? नॉन मेटल, है ना। और इसके अलावा हम इसका थर्ड डिफरेंस देखते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें क्या होता है? कंडक्टर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए जो हम वायर बनाते हैं हमारे, तो उस वायर के अंदर में क्या लगा होता है? कॉपर लगा होता है। उस कॉपर के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके हमारे तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है, बल्ब क्या होता है? जलता है ना। तो ये क्या है? मेटल्स में आते हैं। और नॉन मेटल क्या होता है? सॉरी।
बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आपने देखा है कि जो डायमंड होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा नहीं ना, तो वो अच्छे से याद रखना कि जो डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता, तो ये नॉन मेटल में आता है। और ये क्या होता है, मेटल है लस्टर। लस्टर मीन्स क्या होगा, जो मेटल होता है, आप सोना देखे होगे, चांदी देखे होगी, उसमें क्या रहता है, वो अलग से ही, उसमें अलग से ही वो क्या होता है, चमकते रहता है ना, तो ये उसमें लस्टर की क्वालिटी होती है। बट नॉन मेटल में क्या होता है, ये नहीं होता है। किसको छोड़ के, ग्रेफाइट और फास्फोरस, ये थोड़ा इसमें चमकदार रहते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं 5 नंबर का, जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आप कभी सोना को जब मेल्ट करोगे तो थोड़ा सा आग दोगे तो वो जल जाएगा क्या, नहीं ना, तो उसको बहुत अच्छे से गर्म करते हैं तभी वो जलता है, इसीलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो नॉन मेटल है वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। और ये क्या होता है, मेटल रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड मीन्स, जैसे कि एक मेटल ले लेते हैं हम लोग, आयरन। आयरन मीन्स लोहा। लोहा को हम लोग जब ऐसे बजाते हैं तो उसमें एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये मेटल है। लेकिन नॉन मेटल, कभी हीरा को बजा के देखना, उसमें साउंड आएगा नहीं, तो ये क्या है, नॉन मेटल की क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है ना। और दे हैव बी hammered into thin sheets and draw into wire। मैं बताई ना, वायर में एक पतली सी वायर को, जो प्लास्टिक का लगा होता है, जब हम उसको खोलते हैं तो उसके अंदर में और पतली सी वायर होती है, उसी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो हम पाएंगे कि ये वायर क्या होता है, मतलब वो कैसे बनाए होंगे, कॉपर को और पीटे होंगे, फिर उसको और जितना थीन थीन कर सकते हैं उतना हम थीन कर सकते हैं मेटल को। बट नॉन मेटल को कभी, जो ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसको कभी पीटते देखे हो, पीटना मीन्स इसको हम्बर्ड करते देखे हो, इसको सीड्स में नहीं बदला जा सकता है ना। तो मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक और चीज़ मैं बताना भूल जा रही हूँ, बता देती हूँ। मेटेलाइट्स आर इन सॉलिड फॉर्म। तो आपने देखा होगा कि ये सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है, पर बट इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे मरकरी और गैलियम। मरकरी आपने देखा होगा, जो थर्मामीटर होता है चेक करने का, जो टेम्परेचर चेक करने का जो थर्मामीटर होता है, जब चेक करने के लिए रखते हैं तो उसमें जो पारा मीन्स मरकरी ऊपर चढ़ता है, वो हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन ये क्या है, एक मेटल है। मरकरी क्या है, मेटल है, जिसको Hg से डिनोट करते हैं, और गैलियम भी। लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में ना हो करके ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इतना समझ आया आपको। इसके अलावा जो नॉन मेटल तो आपको पता ही है, सॉलिड भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। तो सॉलिड में आपको पता है कौन है सॉलिड, सॉलिड आपको पता है, सब जो पहनते हैं, हीरा बोलते हैं जिसको, डायमंड। और एक गैसियस फॉर्म में तो आपको पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो इनर्ट गैस है, जो 18 ग्रुप्स के जो जितने भी हैं, वो सब किस में आएंगे, नॉन मेटल्स में आएंगे। धन्यवाद। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।